हेलो फ्रेंड, शक्ति के आने वाले एपिसोड के अपडेट आपके लेकर आए। एपिसोड जो शुरू होता है चमेली से, जो सौम्या को घर आने के लिए कहती है और कहती है कि वो हरमन को फ़ोन करेगी कि उन्होंने उसको ढूंढ लिया। साया हाँ कहती है, सौम्या पीछे हटती है और भाग जाती है। हरमन दुखी होता है और स्वीकार करता है कि उसने गलती की और सौम्या को वापस जाने के लिए माफ़ी मांगता है। चमेली साया से बोलती है कि सौम्या क्यों भाग गई। साया कहती कि मैं भी नहीं समझ पाई और उन्हें सौम्या को ढूंढने के लिए कहती है। सौम्या छिप जाती है और भाग जाती है। जसलीन हरमन को फ़ोन करती है और बोलती है क्या वो किशन लाल के बारे में पता कर सकता है। हरमन नहीं कहता और सौम्या के बारे में पूछता। वो कहता कि मैंने उसकी आवाज़ नहीं सुनी या उससे देखा, उसके लिए टेंशन में हो गया हूँ। जसलीन कहती है कि वो ठीक हो जाएगी और उसे घर आने के लिए कहता है। सुरभि सुमित से कहती है कि वो घर और ऑफिस की घटनाओं को संभाल नहीं सकती। सुमित उसे टेंशन नहीं करने के लिए कहता और कहता कि वो ऑफिस का काम संभाल लेगा। मनिंदर वरुण पर गुस्सा हो जाता है। बेबे अचानक बेहोश हो जाती है। पड़ोसी मनिंदर को बेबे को घर के अंदर ले जाने के लिए कहते हैं। शन्नो जो है रावी के फ़ोन में झांकने की कोशिश करती है। रावी बोलती है कि दूसरों की जासूसी करना सही नहीं है। वो अपने गुप्त प्रेमी के मैसेज को चेक करती है और उससे मिलने के लिए इंतजार करने के लिए कहती है। करीना हरक्सी को फ़ोन करती है और उसे बोलती है कि वो सौम्या को मारने वाले थे, लेकिन तब भी साया और सभी लोग आ गए और उसे बचाया। प्रीतो को साया का फ़ोन आता है और वो उसे बात बताती है। प्रीतो दाविश को हरमन की गर्दन पर देखती है और बोलती है कि किसी की प्रार्थना थी जिसने सौम्या को बचा लिया। समीर और उसकी माँ सौम्या का इंतजार करते हैं। समीर कहता है कि वो हमारे खिलौनों को लेकर भाग गई। उनकी माँ सौम्या पर भरोसा दिखाती है। वो हाँ कहता है और बोलता है एक बार जब उसका बिजनेस ठीक हो जाएगा तो किराए की राशि मालिक को दे देगा। सौम्या दौड़ती हुई वहाँ आती है और डर जाती है। पड़ोसी वहाँ इकट्ठा होते हैं और कहते हैं कि ऐसा लगता है कि उसके परिवार ने उसे मारने की कोशिश की। सौम्या का कहना है ऐसा कुछ नहीं, उन्हें लगता है कि उन्हें कुछ नहीं बता सकती। पड़ोसी का कहना है कि सौम्या के साथ ऐसा करने वाले को वो नहीं छोड़ेंगे। सौम्या डर जाती है और दुकान में बैठ जाती है। समीर की माँ उन्हें जाने के लिए कहती है। हरमन जसलीन से कहता है कि उसकी दुआओं का कोई असर नहीं हुआ। प्रीतो ने उसे कहा कि साया ने उसे लुधियाना के गांव में देखा था, लेकिन वो साया को देखकर भाग गई। समीर की माँ सौम्या से कुछ कहने के लिए कहती है, लेकिन वो डरी हुई है। समीर की माँ उससे बात करने के लिए कहती है और कहती कि हो सकता है कि वो तुम्हें बताए। समीर उसे शांत करने के लिए सौम्या से बात करने की कोशिश करता है और उसे पुलिस स्टेशन आने और उसके परिवार के खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए कहता है। सौम्या मना कर देती है। समीर फिर उसे अपने घर ले जाने के लिए कहता है और कहता है कि वो उसके साथ लड़ेगा। सौम्या का कहना है कि वो बुरे लोग नहीं है। समीर बोलता है कि वो कुछ भी क्यों नहीं करना चाहती। हरमन आकाश की ओर देखता और कहता कि वो उसे चांद में देखता है। वो कहता कि उसे आज बहुत प्रार्थना की, मगर वो नहीं आई तो प्रार्थना पर उसका भरोसा ख़त्म हो जाएगा और उसे वापस जाने के लिए कहता है कि तुम ना केवल मेरी पत्नी हो बल्कि मेरी ज़िंदगी हो। सौम्या भी आसमान की तरफ देखती है और उन दोनों के बीच के पलों को याद करती है। वो सोचती कि उन गुंडों को किसी और ने भेजा था और सोचती कि हरमन उसे मारने की कोशिश नहीं कर सकता। वो कहती है कि तुम कहते थे कि हमारी ज़िंदगी पूर्ण प्रार्थना और कहते कि हमारा प्यार पूजा है और तुम मेरे भगवान हो। वो कहते कि तुम मेरी ताकत हो और मेरी जान कभी लेने की कोशिश नहीं करोगे। जसलीन और अमन जा रहे हैं। हरक्सी बोलता है कि वो कहाँ जा रहे हैं। जसलीन का कहना है कि मल्लिका ने सौम्या को लुधियाना में देखा था और हम वहाँ जा रहे हैं। हरक्सी कहता है कि ठीक है। शन्नो का कहना है कि पिता यहाँ घायल है और बेटा अपने प्यार की तलाश में। प्रीतो ने हरक्सी को बताया कि उसने हरमन को ये नहीं कहा कि उसने और करीना और रवीना ने सौम्या को मारने के लिए हरक्सी ने भेजा था और उसे बोलते कि वो भाग्यशाली क्योंकि हरमन उससे प्यार करता है। फिर इसके बाद इधर दिखाते हैं कि हरमन और जसलीन उस तालाब के पास आते हैं जो सौम्या को आखिरी बार साया के साथ देखा गया था। एक आदमी इंस्पेक्टर को बोलता है कि एक महिला ने सुबह करीब 4 बजे तालाब में छलांग लगा दी और अपनी साड़ी और जेवर दिखाता है। हरमन साड़ी देखता और कहता है कि ये सौम्या की साड़ी है। वो बोलते क्या वो हरमन जी को बुला रही थी। आदमी हाँ कहता है। हरमन हैरान है। जसलीन रोती और कहती है कि तुम गलत सोच रहे हो। हरमन का कहना है कि ये साड़ी सौम्या की, लेकिन उसने ये साड़ी और ज्वेलरी किसी और को दे दी होगी। उसने साड़ी और ज्वेलरी को पकड़कर गले लगाया और रोने लगा। इंस्पेक्टर का कहना है कि ये सच है और उससे फॉर्मेलिटीज उसे पूरी करने के लिए कहता है। हरमन का कहना है कि मेरी सौम्या को कुछ नहीं हुआ है। जसलीन हरमन को अपने साथ आने के लिए कहती है। समीर अपने घर में सौम्या को ढूंढता और सोचता है कि वो कहाँ गई। वो अपनी माँ को जगाता है। उसकी माँ उसे सोने के लिए कहती है। वो बोलता है कि आप जानते हैं कि सौम्या कहाँ है। वो कहती है कि सौम्या खरीदारी करने गई होगी और सोने के लिए कहेगी। रावी अपने प्रेमी से बात करते हो, कहती है कि उसने सुबह जल्दी फ़ोन किया। वो कॉल काट देते हो। बलविंदर से बोलता है क्या क्या वो हॉट है। बलविंदर बोलता है क्या वो ठीक है या उसे बुखार है। वो कहते हैं कि तुम हॉट नहीं हो लेकिन तुम हरक्सी की बेटी हो और गर्म दिमाग है। रावी सोचती है केवल मेरा पति मुझे हॉट नहीं समझता। सौम्या की मौत की खबर सुनकर मनिंदर और बेबे खुश हो जाते हैं। वरुण आता है और उनसे बोलता है कि वो अंदर क्या करे। बेबे का कहना है कि उसने अंदर जाने के लिए नाटक किया। मनिंदर का कहना है कि सौम्या अब मर चुकी है, तुम अब हमें धमकी भी नहीं दे सकते। वरुण उसे जाने के लिए कहता लेकिन मनिंदर मना कर देता है और हंसता है। समीर दुकान पर आता है और दुकान को बंद देखता है और उसकी माँ भी आती है और कहती है कि हम उसके तलाशी लेंगे। उसे टेंशन नहीं करने के लिए कहते हैं। समीर टेंशन में हो जाता है और सोचता है कि कहीं उसने कोई गलत कदम तो नहीं उठा लिया। यहीं पर एपिसोड खत्म। आने वाले एपिसोड के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल भी प्रेस करें।